कल की आज की इस क्लास में हम सीखेंगे मार्कशीट बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं कॉलम रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट ले लेंगे इंग्लिश, मैथ, एसटी, एसकेटी और ड्राइंग या मान लीजिए हिंदी। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लाने हैं रोल नंबर। मान लीजिए रोल नंबर जो मुझे यहाँ पर लाने हैं वो 101, 102, 103 से लाने, ऐसे लाने हैं। तो उसके लिए दो तरीके हैं, तरीके तो कई सारे हैं, बट हम यूज करेंगे फॉर्मूला। इसमें इक्वल रो लिखेंगे, रो A101 लिखेंगे आप। ओके, अगर आप A101 लिखेंगे तो 101 से आएगा। अगर A1001 लिखेंगे तो 1001 से आएगा आपका। मैंने ये लिया और इसी को लेके मैंने कंट्रोल डी किया जहाँ तक आपको लाना हो। ओके, कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल को होल्ड करके डी प्रेस कर देंगे, ये आपका रोल नंबर आ जाएगा। मान लीजिए अब मुझे यहाँ पर नेम लेके आने हैं। ये जो पूरी सीट होगी ये हमारी पूरी सीट होगी ऑटोमेटेड। इसमें हमें कुछ भी टाइप नहीं करना, ना तो मुझे नाम टाइप करना है, तो ना तो मुझे मार्क्स टाइप करने हैं। सब कुछ मैं लाऊंगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मान लीजिए मुझे लाना है नाम, ओके, और नाम जो लाऊंगा मैं A B C D ऐसे लाना है मुझे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल कैर ले लेंगे, रो A65, A65। ओके, तो ये फॉर्मूला काम कैसे करेगा, तो जैसे कि इसमें लगा है रो A65, रो A65 क्या करेगा, रो A65 यहाँ पर देगा 65, क्या देगा 65 देगा। ओके, और कैर फॉर्मूला क्या करेगा, ओके, कैर फॉर्मूले को रिसीव होगा 65। अब वो क्या करेगा, कैर 65 पे जो भी करेक्टर है वो आपको ला के दे देगा। कैर 65 पे आपको मिलेगा ए, बड़ा ए मिलेगा आपको। इसी को ला के मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये आपका आ जाएगा जी। ओके, अगला मान लीजिए मुझे यहाँ पर मार्क्स चाहिए, तो मार्क्स जो मुझे लाने हैं, मुझे 30 to 100 के बीच में लाने हैं, 30 to 100 के बीच में लाने हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा इक्वल रैंड बिटवीन। ओके, देखो इसमें लिखा बॉटम एंड टॉप। बॉटम वाले मतलब कम से कम क्या नंबर होना चाहिए 30, और टॉप मतलब मैक्सिमम मान लीजिए 100। अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, रैंड बिटवीन आपको 30 और 100 के बीच में नंबर देगा। 30 भी दे सकता है और 100 भी दे सकता है, और इसके बीच में तो देगा ही। इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ इतना, और अब आप करेंगे कंट्रोल आर, कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे, देन आर दबा देंगे। अगेन नीचे आएंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। बट एक प्रॉब्लम है कि मैं अगर साइड में कोई भी काम करूँगा तो ये जो रिजल्ट है आपका ये चेंज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि देखो मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर दिखा रहा है ना फॉर्मूला, ये आपका है फॉर्मूला बार। ओके, यहाँ पर लगा हुआ है फॉर्मूला। जब तक ये फॉर्मूला लगा रहेगा तब तक ये वैल्यू बार बार चेंज होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू होंगी ये चेंज ना हो, ये चेंज ना हो, ये फिक्स हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा बच्चों, इसके लिए हमें ओके इन फॉर्मूलों को मुझे हटाना होगा। तो क्या करेंगे, तो पहले तो हमें इस पूरे एरिया को करना होगा सिलेक्ट। ओके, फिर करेंगे कॉपी। ओके, कॉपी करने के बाद में इस एरो की पाकर पेस्ट वैल्यू। ओके, अगर पेस्ट वैल्यू ना मिले तो कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप पेस्ट स्पेशल पे आएंगे। पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद में आप क्लिक करेंगे वैल्यू पे, किस पे, वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके, अब आप क्लिक करेंगे किसी के भी ऊपर, तो देखो फॉर्मूला हट गया, सिंपल वैल्यू आ रही है ना। तो ये तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो इसको थोड़ा सा लेआउट चेंज करते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने, डेटा को पूरा मैंने, और इसको मैंने किया ये बीचों बीच, और बॉर्डर लगा दिया हमने। अगेन
मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर निकालना है टोटल, एवरेज, मैक्स, मिन। ओके, मुझे ये सब निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इक्वल लिखेंगे सम। ओके, अब इस रो में जो पहला सेल एड्रेस है जी, देखो ये जो मार्क्स हमारे चालू है वो चालू है यहाँ से इंग्लिश से हिंदी तक। तो इंग्लिश ये जो सेल एड्रेस है ये क्या आएगा आपका, ये जो ऊपर इसके ऊपर क्या लिखा है सी और सामने 2, इसके ऊपर ये सी लिखाएगा सामने 2। तो ये जो सेल एड्रेस है इसका एड्रेस होगा C2। ओके, देन शिफ्ट को होल्ड करके कोलन दबाएंगे, ये जो लास्ट का सेल एड्रेस है ये दबाएंगे अब G2, एंटर। अगेन सेम बच्चों इक्वल सम लिखेंगे। अब आप लिखेंगे ये क्या आएगा, C, ऊपर C लिखेगा सामने 3। तो ये जो सेल है आपका, इस सेल का एड्रेस हो गया C3 और लास्ट का G3। ओके, अगेन इक्वल इसका सेल एड्रेस है C4:G4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैंने निकाला टोटल, जस्ट उसी तरीके से आपको निकालना है एवरेज। सब कुछ सेम रहेगा बट फॉर्मूले का नाम चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल एवरेज C2 देन G2। C2 से लेकर G2 तक जितने भी नंबर हैं सबका एवरेज निकाल देगा। अगेन एवरेज C3 और G3। ऐसे ही अभी जो पूरी रेंज है, इस पूरी रेंज में जो सबसे बड़ा नंबर है मुझे वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लगाएंगे इक्वल मैक्स और पास करेंगे ये पूरी रेंज C2 से लेकर G2। ओके, अब ये क्या करेगा, C2 से लेकर G2 तक जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपको निकाल के देगा जी। अगेन सेम C3 से G3। ऐसे ही मिनिमम, ये इसका अपोजिट है, ये सबसे स्मॉल नंबर आपको निकाल के देगा जी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा आगे देखते हैं इसमें हम। लेफ्ट राइट। ओके, तो मान लीजिए मुझे करना क्या है, जैसे कि मुझे नेम अलग करने हैं और ये जो कोड है वो अलग करने हैं। ओके, नेम को अलग करना है और कोड को अलग करना है। तो उसके लिए आप लगाएंगे इक्वल लेफ्ट, पास करेंगे सेल एड्रेस। निकालना किसमें से, मैंने जी इसमें से निकालना है। ओके, इसका सेल एड्रेस आएगा। तो कोई दो तरीके हैं, एक तो आप लिखेंगे इक्वल A2 लिख देंगे, आप को मत 3 लिखेंगे। ओके, आ जाएगा। ओके, तो एक तरीका और है आपका इक्वल लेफ्ट। ओके, अब A2 मत लिखो, सिंपल यहाँ क्लिक कर दो, बस अपना आप ले लेगा A2, कोमा 2 करेंगे, एंटर। सॉरी 2 नहीं 3 लेंगे और इसी को लाकर नीचे लाकर कंट्रोल D कर देंगे, सबके नेम आ जाएंगे। अब मुझे कोड अलग करने हैं और कोड हमारे राइट हैंड साइड पे लिखे हैं, तो उसके लिए आप लगाएंगे राइट। तो राइट भी ऐसे लगा देंगे आप इक्वल राइट, चाहे A2 पास कर दो आप 3, या तो इक्वल राइट लगा दो और यहाँ पर क्लिक करो माउस से 3। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कंट्रोल D कर देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को किसी भी फॉर्मूले में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। तो फिलहाल तो मैं क्लास को करता हूँ स्टॉप।